मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज कौम मुस्लिम में नौजवानों की खासी तादाद नशे और शराब की आदी होती जा रही है। उसकी वाहिद वजह यह है कि हमने अपने उलमा से दूरी बना रखी है। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि 80 से 90% लोग 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि जिस कौम को तालीम के मामले में दुनिया की इमामत करनी चाहिए, वही कौम तालीम के मामले में आज दुनिया में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। उलमा की सोबत से दूरी का नतीजा यह है कि आज मुसलमान की कंडीशन यह है कि पैसा हो चाहे जैसा हो, हलाल हो हराम हो, इससे मतलब नहीं है, बस हो। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि जिन हमारी बहनों के चेहरों पर पर्दा और हिजाब का एहतमाम होना चाहिए और उन्हें कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजारनी चाहिए, आज वही औरतें पर्दा और हिजाब का एहतमाम ना करके और बेहयाई को फरोग दे करके हमारी कौम की इज्जत का जनाजा निकाल रही है। हजरात, हमारी अक्सरियत चेहरों पर दाढ़ी नहीं रखती, जबकि हर नबी की सुन्नत है दाढ़ी, हर रसूल की सुन्नत है दाढ़ी। आपने मुझे यहां तकरीर करने के लिए खड़ा किया है। अगर मेरे पास इल्म चाहे जितना भी होता, लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती, आप मुझसे तकरीर नहीं सुनते। ये इस वजह से है कि हमने उलमा की सोहबत से दूरी बना रखी है। आज हम अपने बेटे को गुड नाइट और गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग तो सिखा रहे हैं, मगर अस्सलाम वालेकुम सिखाने के लिए तैयार नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, आज इंग्लिश तो फरफर आती है, मगर उर्दू के नाम पर, अरबी के नाम पर 5 कलमे सही से पढ़ने की ताकत नहीं रखते। अगर इस तरह की जिंदगी गुजारोगे मुसलमानों, तो तुम्हारा हमारा हाल ये नहीं होगा तो और क्या होगा। हजरात, तबरेज आलम कादरी आज अपनी खिताबत के जौहर दिखाने के लिए नहीं आया है, बल्कि मिल्लत के सामने अपने दर्द के आंसू बहाने के लिए हाजिर आया है। अगर एहसास कर सको तो एहसास कर लेना। हजरात, ये सब इस वजह से है कि हमने अपने उलमा से दूरी बना रखी है, उलमा से दूर हैं। हजरात गिरामी, जिसके नतीजे में हम बदामालियों के दलदल में फंसे हुए हैं। हजरात, लेकिन यह भी याद रहे कि आपको कैसे उलमा के करीब होना है और कैसे उलमा से दूर रहना है, इस बात को भी आपको जहन में रखना होगा। चूंकि टोपी, दाढ़ी और कुर्ते पजामे का नाम आलिम नहीं है, याद रखिए। टोपी, दाढ़ी, कुर्ते पजामे का नाम आलिम नहीं है, तो कैसे आलिमों से बचना है और कैसे उलमा की सोहबत इख्तियार करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसी वजह से एक दौर में मेरे नबी के सहाबी हैं हजरत उमर बिन खत्ताब, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने हजरत काब से पूछा था, ए सहाबी रसूल, आलिम किसे कहते हैं, इल्म वाले कौन होते हैं? तो हजरत काब ने जवाब दिया था, ए उमर, आलिम वो है जो अपने इल्म पर अमल भी करता हो, उसे आलिम कहते हैं। तो हजरत उमर ने पूछा, ए सहाबी रसूल, वो कौन सी चीज है जो एक आलिम के दिल से इल्म के नूर को निकाल देती है, इल्म के बरकत को निकाल देती है, इल्म की रोशनी को खत्म कर देती है? तो हजरत काब फरमाते हैं, वो लालच है, लालच। अगर कोई आलिम किसी सेठ के दरवाजे पर जाकर के जी हुजूरी करेगा, तो उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। जो आलिम बड़े बड़े अमीरजादों और सेठों की चापलूसी करेगा, वो वक्त पढ़ने पर हक बात नहीं बोल सकता। इसलिए अपने इन उलमा से कहूंगा, रिस्क देने वाला मेरा रब है, सेठों को खुश करने के बजाय रब को राजी कर लो, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लों से भूखमरी खत्म हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा
हजरात, जो आलिम अपने मदरसे के लिए सेठ के दरवाजे पर जाएगा तो ये दीन का काम है, फी सबीलिल्लाह है। मस्जिद के लिए जाएगा फी सबीलिल्लाह, लेकिन अपनी जाती मनफात के लिए जाएगा तो उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा, उसके दिल से इल्म के बरकत खत्म होंगे। और ए लखीमपुर खीरी के कोने कोने से आने वालों, ये भी याद रहे कि आलिम वो, बड़ा आलिम वो नहीं है कि जिसके पास इल्म ज्यादा है, बल्कि बड़ा आलिम वो है कि जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है। जो अल्लाह से जितना डरेगा उतना ही बड़ा वो आलिम है। हजरत गिरामी, एक मौके पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, अला इन्न शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्न खैरल खैर खियारुल उलमा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खबरदार, दुनिया के सारे बुरे लोगों में जो सबसे बुरे लोग हैं वो उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं। और दुनिया के सारे अच्छों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए खैर हैं, उलमाए दीन हैं, वो सुन्नी उलमा हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, वो सुन्नी उलमा है हजरात। इसलिए वो सबसे बुरा है जो आलिम शर है, और अच्छों में वो सबसे अच्छा है जो आलिम खैर है। लेकिन ये लखीमपुर खीरी के अतराफ से आने वालों और मौजे और देहात कस्बा से आने वालों, आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? और हजरात, ये भी सुन लो, दीन को जितना फायदा हुआ है उलमाए खैर से हुआ है, और जितना नुकसान हुआ है उलमाए शर से हुआ है। इसलिए उलमाए शर से बचना है और उलमाए खैर के करीब होना है। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? तो कान खोल के सुन लो, जो मौलवी हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह की मोहब्बत का, रसूलुल्लाह का वफादार बना दे, वो आलिम खैर है। और जो मौलवी हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह का गद्दार बना दे, वो आलिम शर है। जो मौलवी हमारे बच्चों को मस्जिदों से दूर कर दे, वो आलिम शर है। और जो हमारे बच्चों को मस्जिद का आदी बना दे, वो आलिम खैर है। जो मौलवी हमारे बच्चों को तकलीद का मुखालिफ बना दे, वो आलिम शर है। और जो हमारे बच्चों को तकलीद का आदी बना दे, वो आलिम खैर है। और क्लियर जुमलों में सुन लो, जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह को तो पीठ पीछे का इल्म नहीं है, रसूलुल्लाह की ताजीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं, तो वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे आका, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना हराम है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मनी रहमत पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि हुजूर को तो पीठ पीछे का इल्म नहीं है, हुजूर को इल्म गैब नहीं है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम खैर है। जो मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मनाए लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कहे, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अलगर्ज ये के जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग को बुझाने की कोशिश करे, वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम हर सीने के, हर सुन्नी के सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे, वो आलिम खैर इमाम मोहम्मद रजा खान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, नारे तकबीर। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला। हमने बरेली वाले के दामन को इसलिए थामा है
क्योंकि आज के दौर में इमाम अहमद रजा एक ब्रांड है, ब्रांड। अगर किसी की सुन्नियत को परखना हो तो उसके सामने लंबी चौड़ी बातें ना करो, उसके सामने सिर्फ इमाम अहमद रजा का नाम जिक्र कर दो, उसके बाद चेहरा देखो। अगर चेहरे पर 12 बज जाएं तो समझ जाओ कि गद्दार मुस्तफा है, और चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाएं तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा है। मेरे दोस्त कि मोहम्मद से वफा तूने, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, ईमान की हिफाजत कीजिए। घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, बाइक चोरी हो जाएगी दोबारा खरीद लोगे, लेकिन अगर ईमान चला गया तो कुफ्र की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी है। आज एक लहर चली हुई है, लहर, कभी ये गए कभी वो गए। वही जाता है कि जिसका दिल पहले से काला हो चुका है, लेकिन जिस मुसलमान के दिल पर नबी के गुंबद की मोहर लग चुकी है, दुनिया की कोई भी कुफरी ताकत उसके ईमान को खरीद नहीं सकती। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ए बैठो बैठो बैठो, बैठ बहन बैठ, खामोश रहो। ये जितने हमारे नौजवान खड़े हुए हैं और मजमे में अनगिनत बच्चे ऐसे होंगे, हम आज रोना रोते हैं मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है, क्यों नहीं होगा आपके साथ। इसी मजमे में हमारे बहुत सारे लोग वो होंगे जो हाथों में अब भी कड़ा पहने होंगे, कितने लोग वो होंगे जो बदन पर टैटू बनवाए होंगे, कितने लोग वो होंगे जो सोने चांदी की जंजीरें अपने गले में पहने। और हमारे ईमान की कमजोरी का आलम यह है, तवज्जो से सुनिएगा, हमारे ईमान की कमजोरी का आलम यह है और डर का आलम यह है कि हमारी कौम ने 2-2 नाम रख रखे हैं ताकि जरूरत पड़े तो साइड से निकल जाए। एक का नाम है अब्दुल रहमान। हमने कहा भाई साहब आपका नाम क्या है, तो कहने लगे हजरत लोग मुझे प्यार से पप्पू कहते हैं। एक का नाम है अहमद। हमने कहा भाई साहब आपका नाम, हजरत लोग मुझे प्यार से राजू कहते हैं। एक का नाम है अली। हमने कहा भाई साहब आपका नाम, बोले हजरत लोग मुझे प्यार से शानू कहते हैं। एक का नाम है हुसैन। हमने कहा भाई साहब आपका नाम, बोले हजरत मुन्ना कहते हैं। एक का नाम है अब्दुल कादिर। भाई साहब आपका नाम, हजरत लोग मुझे जो है गुड्डू मुन्ना शानू जो भी नाम बताए। कब तक मुन्ना गुड्डू शानू पप्पू बने रहोगे? अगर बाप ने नाम मोहम्मद रखा है और कोई 1 लाख बुत परस्तों में भी कोई पूछे कि नाम क्या है, तो शान से बताया करो मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा, उसमें से मुसलमान बनो। वाह 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 वाह। वरना जो कौम अपनी पहचान भुला देती है, जमाना उसे कुचल दिया करता है, मचल दिया करता है। इसलिए आज तकरीर करने नहीं, या हाथों को फैला करके मुसलमान तुझसे भीख मांगने आया हूं। खुदार अपनी ईमानी ताकत को पहचान, अपने ईमान की हिफाजत कर। और तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे की,
तो हाथ में कड़े पहन रखे हैं ताकि कहीं जरूरत पड़े तो चुपके से निकल जाएं कि ये मुसलमान नहीं है। तरह तरह के नाम हैं ताकि पता चले ये मुसलमान नहीं है। अगर इसमें के मुसलमान हो तो गोश्तखोर मुसलमान तो हो सकते हो, लेकिन मोमिन कामिल नहीं हो सकते। और इधर आप हालात देख नहीं रहे हैं, चंद लोग मिलकर के मुसलमानों के बच्चों से जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं। अब ये बोल, वो बोल रहा है, अब ये बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं। यानी जबरदस्ती नारे लगवा रहे हैं, अपने मजहब के नारे लगवा रहे हैं। कभी कभी मोब लिंचिंग हो जाती है, चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा मत करना, अपने ईमान का सौदा मत करना। और लखीमपुर के सुन्नी मुसलमानों, याद रहे कि डर की वजह से कभी अपने ईमान का सौदा मत करना और जिंदगी की आखिरी सांस तक कलिमाते कुफरिया जबान पर ना लाना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब मिलके मेरे साथ बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जिक्र खुदा से दिल को तर करते रहे। और ये हमारे उलमा बैठे हैं। ए बहन चुप जाओ, आप लोग खामोश हो जाए। बहनों चुप जाओ, खामोशी इख्तियार कर। मेरी बात सुनिए, ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए। अशहद बाबू तवज्जो से सुनेंगे। मौलाना मुनीर साहब, आपकी भी तवज्जो चाहूंगा। मौलाना अलहाज यूनुस बरकाती साहब, सारे उलमा की खुसूसी तवज्जो। मसला यह है कि अगर कभी जान का खतरा हो और कोई जबरदस्ती आपसे कलिमाते कुफरिया कहलवाए, तो इस्लाम इजाजत देता है कि दिल में बुरा जान करके जबान से कलिमाते कुफरिया कह सकते हैं ताकि जान बच जाए। इसकी इजाजत है, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक कलिमाते कुफरिया जबान से ना निकालना। अगर मर भी जाओगे इसी हालत में तो ये ईमान की कमाल की निशानी है और शहादत का मर्तबा पाओगे। इसीलिए तो अर्ज करता हूं कि मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। जरा ज़हनों को हाजिर फरमाएं। आज सबसे बड़ी जरूरत हमारी यह है कि हम जिंदगी के हर कदम पर इस्लाम की तर्जुमानी करें। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पीछे वाले भाई आप समझ रहे हैं मेरी बातें? माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने पूरे इलाके को इकट्ठा कर दिया है। जहां 40 मुसलमान होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। दुआएं कबूल होती हैं ऐसे मजमू में। और मैं तो कभी कभी कहा करता हूं कि मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं, चूंकि हम तो मदरसे से चले मस्जिद पहुंचे, मस्जिद से अपने घर पहुंचे, अपने घर से अपनी गाड़ी में बैठे मुसलमान के साथ बैठे मुसलमानों के दरमियान पहुंच गए।
मुसलमानों से मुसाफहा किया, मुसलमानों में तकरीर कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ खाना खाएंगे, मुसलमानों के से मुसाफहा करके फिर मुसलमान के साथ फिर दूसरे मुसलमान में चले जाएंगे। तो हमारी उठक बैठक सिर्फ मुसलमानों तक है। जमाने में आप रहते हो, समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ दुकानें आपकी हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप आप करते हैं। एक जमाना वो था कि दुनिया की दूसरी कौमें दाढ़ियों वालों से सौदा खरीदती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था ये दाढ़ी वाला नबी का गुलाम है, ये कम नहीं तोलेगा। एक जमाना वो था कि लोग मुसलमानों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये नबी का गुलाम है, मर जाएगा मगर फराड नहीं करेगा। वाह 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 वाह। आज दुनिया का वो एतमाद हमसे खत्म हो गया है। ए लोगों, आज हमारी जिम्मेदारी ये है, गौर से सुनिएगा, हम सबकी ये जिम्मेदारी है। और याद रहे, हमारी बदआमालियों के नतीजे में दुनिया की दूसरी कौमें इतनी बदजन हो गई हैं कि ना अब वो हमारा कुरान पढ़ती हैं, ना वो हमारी हदीस पढ़ती हैं, ना वो हमारे नबी के बारे में मालूमात करने की कोशिश करती हैं। इसलिए नौजवान, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें चलता फिरता इस्लाम बनना होगा, चलता फिरता इस्लाम बनना होगा, हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनना होगा, ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम करना होगा कि आने वाली नस्लें तुम पर नाज करें। और लखीमपुर के मुसलमानों, याद रखना अपने भाई का एक जुमला, अगर 21वीं सदी के मुसलमान अपने ईमान को बचा करके दुनिया से चले गए तो इसी में तुम्हारी बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाएगी। इसलिए पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओ, ईमानदारी की मिसालें कायम कर दो, मस्जिद से सदाए अल्लाहु अकबर आ जाए, दुनिया के सारे काम छोड़ के मस्जिद का रास्ता इख्तियार कर लो, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि इस्लाम में नमाज कितनी जरूरी है। जब शादी करो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक करो, जब वादा करो तो उसे निभाओ, जब बोलो तो सच बोलो, जब चलो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, पियो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, सो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, जागो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हमारे जितने बच्चे बैठे हुए, गुजारिश करूंगा मेरे लाल, जिस कौम के नौजवान मुतहर्रिक होते हैं वही कौम दुनिया में हुकूमत करती है। इजाजत है आप लोगों की? सुन रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहली कमी हमारे मुसलमान भाइयों की, सबसे पहली कमी यह है कि हम तालीम के मामले में बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं। हमारे 20 साल का नौजवान हुआ तो मुंबई चला गया, 22 साल का नौजवान कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी कोलकाता, कभी सऊदी, कभी उधर कभी इधर, यानी पढ़ने लिखने की आदत ही हमने छोड़ दी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है, 10 साल पहले की रिपोर्ट है मियां, ये कि मुसलमानों में 3 से 4% लोग पढ़े लिखे हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे और 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे, उस कौम का यह हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब जाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के नबी या किसी सहाबी ने कहा है, फरमाया है,
उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े। तो क्या उस वक्त चाइना में बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, कॉलेजेस थे, स्कूल थे? जी नहीं। चूंकि उस वक्त अरब की जमीन से चाइना का सफर बड़ा मुश्किलों वाला था, इसलिए हुक्म दिया जाता है चाहे जिंदगी में मुश्किलें जितनी भी बर्दाश्त कर, मगर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लो। और लखीमपुर वालों, अपने भाई के दो जुमले याद रखना। जमाने पर वही कौमें हुकूमतें करती हैं जिनके बच्चों के हाथ कलम और किताब से सजे होते हैं। अगर अपना मुस्तकबिल इस मुल्क में बेहतर देखना चाहते हो और आने वाले वक्त में अपनी नस्लों को इज्जत की जिंदगी जीते देखना चाहते हो, तो खुदारा इन्हें बड़े बड़े मोबाइलों से बाहर निकाल करके किताब और कलम की ताकत दीजिए। तवज्जो चाहूंगा और याद रखिए, दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत पर एक कौम है दुनिया में, एक कौम है दुनिया में, दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत पर उनका कब्जा है। तवज्जो चाहूंगा, आप लोग सुनिए मेरी बात। ये खामोश होने वाली आवाज नहीं है जी, ये आवाजें बोलती रहेंगी कयामत तक, चिड़ियों की तरह चहचहाती रहेंगी। आपको सुनना हो तो सुनो, वरना जाओ। तवज्जो। हजरत गिरामी, आज दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत उस कौम के पास है जो दुनिया में मुट्ठी भर है जी, मगर 99% उस कौम में पढ़े लिखे हैं। यही वजह है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क आज उस कौम के आगे घुटने टेके हुए हैं, चूंकि अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिस में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स और अधिकारी हैं वो उसी कौम से ताल्लुक रखते हैं। अमेरिका जैसा सुपर पावर उनके आगे इसलिए झुका हुआ है चूंकि ये उसकी मजबूरी है। यही वजह है कि जिस कौम को दुनिया को जालिम कहना चाहिए, लोग उसे मजलूम कह रहे हैं, और जो बेचारे मजलूम हैं दुनिया उन्हें जालिम कह रही है। समझने की कोशिश। इल्म की ताकत जिस कौम के पास होगी, सत्ता उसी की होगी, दौलत उसी की होगी, हुकूमत उसी की होगी, राज उसी का होगा। लेकिन याद रहे, और इस हवाले से यह भी सुन लीजिए, नबी ने फरमाया था इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े। मगर इस सिलसिले में भी हमारे मुसलमानों में दो जमातें हैं, एक है अमीरों की जमात और एक है गरीबों की जमात। आज गरीब लोग तो अपने बच्चों को मदरसा भेजते हैं पढ़ने के लिए। ये अक्सर उलमा जितने यहां पर बैठे हैं, हुफ़ाज़ व कुर्रा अक्सर गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं जी। अल्लाह ने इल्म की बरकत से गरीबी को भी खत्म फरमाया होगा। और मुसलमानों की एक जमात वो है जो अपने बच्चों को स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाती है। पढ़ाने वालों मुबारकबाद, सदबार मुबारकबाद। हमें पढ़ने और पढ़ाने वालों से चिढ़ नहीं है, हमें ना पढ़ने वालों और ना पढ़ने वालों से चिढ़ है। हमारा जिहाद जिहालत के खिलाफ है, इसलिए हम अपने उन बच्चों के मुखालिफ नहीं हैं जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। उनकी मेहनत को तबरेज आलम कादरी सलाम करेगा। लेकिन आज अमीरों से कहो कि अपने बच्चों को मदरसे में भेज दो, तो सेठ जी कहते हैं हजरत अगर मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ेगा, मदरसे में चला जाएगा, तो मेरे रिश्तेदार मुझे ताना देंगे, मेरे रिश्तेदार मुझसे कहेंगे कि तूने कहां यतीमों में अपने बच्चे को भेज दिया है, कहां गरीबों में अपने बच्चों को भेज दिया है। अगर तेरा बच्चा आलिम बनेगा तो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगा, बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को कैसा पढ़ाएगा। इसलिए हम नहीं पढ़ाते, यानी रिश्तेदार ही ताना मारते हैं, इसलिए हम अपने बच्चों
को मदरसे में नहीं भेजते और हमारे इंग्लिश पढ़ने वाले, साइंस पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ने वाले, दुनिया के मुख्तलिफ उलूम व फनून पढ़ने वाले हमारे ये स्कूल के तलबा भी ये समझते हैं कि ये उलमा हमारे उलमा इंग्लिश के मुखालिफ होते हैं, हिंदी के मुखालिफ होते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के मुखालिफ होते हैं, साइंस के मुखालिफ होते हैं। अल्लाह की कसम लेकर के मेरी कौम के जिम्मेदारों, तुम्हें भरोसा देना चाहता हूँ कि हमें हिंदी से कोई तकलीफ नहीं है, हमें इंग्लिश से कोई परेशानी नहीं है, हमें जदीद टेक्नोलॉजी से कोई चिढ़ नहीं है, क्योंकि हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हम दुनिया के दूसरे मुल्कों के सफर करते हैं तो हमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट के मास्टर्स भी चाहिए। मगर हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। आज लखीमपुर वालों, ज्यादा तादाद इसमें जिला लखीमपुर के लोगों की। ए बेटा, खामोश भी रह लिया करो कभी। मैं आपको अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं कि आपके जो मदरसे चल रहे हैं पूरे जिले में, अपनी हलाल कमाइयों से उन मदरसों की मदद कीजिए, क्योंकि अगर ये मदरसे बंद हो गए तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाले तक नसीब नहीं होंगे। क्योंकि हमने देखा है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और मास्टर्स जो मेरी कौम के बच्चे हैं, उनकी मेहनत को सलाम, मगर मुझे ये कहने में भी कोई शर्म नहीं कि जब दीन पर हमला होता है तो इंजीनियर साहब अपने ऑफिस में चले जाते हैं, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में चले जाते हैं, मास्टर साहब को समझौता करने की आदत हो गई है। अगर दीन के लिए रसूलुल्लाह का वफादार बन करके अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए कोई हाजिर रहता है तो यही मदरसे के गरीब उलमा और आइम्मा जो हर वक्त हमारे दीन के लिए तैयार है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, हाथ उठा के बोले, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम गुलशने मदीना, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो तलबा खाना खा कर के आलिम दीन बनते हैं, कसम अल्लाह की जिंदगी में आपने शायद कभी ऐसे खाने देखे ना हो जो हमारे मदरसे के गरीब तलबा खाते हैं। तुम समाज सेवक बनते हो, मांगने खाने वालों को रोडों पर शहरों में खड़े रहते हैं मांगने खाने वाले, उनको खिलाते हो खाना, और अखबार में छप रहा है साहब सेठ जी ने समाज सेवा की है, गरीबों को खाना खिला रहे। तुम्हारे इमदाद और तवज्जो के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हमारे मदरसे के गरीब तलबा हैं। अक्सर लोगों को मैंने कहता सुना है, एक साहब से मैंने कहा चंदा दे दीजिए मदरसे के लिए, तो कहने लगे हजरत मैंने कह दिया है कि जिसके मदरसे में कंप्यूटर होगा, शीशे का दरवाजे लगे होंगे, वीआईपी इंतजाम होगा, वहीं चंदा दूंगा। अब मैं सेठ जी आप जब पैसा देंगे तभी तो मदरसे में कंप्यूटर लगेगा, यह राशन पूरा नहीं है और आप कंप्यूटर के ख्वाब देख रहे हैं। और याद रहे मदरसे वालों का मकसद कंप्यूटर बाद में है, कुरान पहले। और यह भी सुन लो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट, दुनिया के सारे विषय, दुनिया के सारे मौजूआत डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। अरे जरा बोलिए थोड़ा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रिवायत मैंने कहीं पढ़ी है जिसका पूरा मफहूम मेरे जहन में नहीं है, अलबत्ता एक छोटा सा हिस्सा मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है कि एक शख्स का इंतकाल हो जाता है,
और जब वो इंतकाल उस शख्स का हुआ था तो उसकी बीवी हामिला थी, गर्भवती थी। जब उस शख्स का विसाल होने लगता है तो वो अपनी बीवी को वसीयत करता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है अगर ये लड़का है तो मेरी ये वसीयत है कि इसे हाफिज कुरान बना देना। मरने वाला मर जाता है, इंतकाल कर जाता है। 6 साल तक जहन्नम में रहा। 6 साल के बाद मेरा रब हुक्म फरमाता है, फरिश्तों उस आदमी को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हम ही तो कातिबे आमाल हैं। 6 साल ये जहन्नम में रहा तो जहन्नम में इसने कौन सा नेक अमल कर लिया जिसकी बुनियाद पर इसे जन्नत में जाने का परवाना अता फरमा रहा है। गैब से आवाज आएगी, मेरे फरिश्तों तुम इसे जन्नत में ले जाओ। क्योंकि जब इसका इंतकाल हुआ था तो ये वसीयत करके आया था कि अगर मेरा लड़का हो तो उसे हाफिज कुरान बनाना। आज वो बच्चा 6 साल का हो गया है और पहली बार मदरसा पढ़ने के लिए गया है और उसने पहली बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा है। तो जिसका बेटा जमीन पर मुझे रहमानुर रहीम कह रहा हो, मेरी गैरत को यह गवारा नहीं कि उसके बाप को जहन्नम में रखूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जरा सी बातों पर उलमा की टांगे खींचना हमारी आदत हो गई है। उलमा इस्लाह मुआशरा के लिए कोशिश करते हैं। बस्तियों में इन्होंने कोशिशें की हैं और कहा है कि शादियों में बैंड बाजे ना बजाओ। इन्होंने कोशिश की कि जिसके घर बैंड बाजा बजेगा उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। इन्होंने कोशिशें की कि बारात कम लेकर के जाओ, मगर ये हमारे बिगड़े हुए लफंगे से ये कहते हैं अरे ये 5000 मौलवी हमें सिखाएगा। ऐसे मौलवी तो मेरी जेब में रखे रहते हैं। अब मैं बिगड़े हुए से कुर्ता पजामे का नाम आलिम नहीं है। कान खोल के सुन, तेरी आने वाली 7 नस्लें और पिछली 7 नस्लें मिलकर के कुर्ता पजामा तो खरीद सकती हैं, मगर एक आलिम हक की जबान कभी खरीद नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती महताबुल क़ादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर 5000 रुपये तनख्वाह आपको दी जाए, 7000 रुपये आपका घर चल पाएगा? बोलो बोलो, साफ साफ बोलो। नहीं चल पाएगा। इसी लखीमपुर में एक बार मैं सफर कर रहा था, मुझे नाम भी याद नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं है, आपको दर्दे दिल बता रहा हूं। मैंने उनसे पूछा हजरत क्या करते हैं आप? बोले इमामत करते हैं हजरत। मैंने कहा तनख्वाह कितनी है? तो बात को उन्होंने घुमा दिया। थोड़ी देर तक बात करते रहे। फिर मैंने पूछा हजरत तनख्वाह कितनी है आपकी? फिर बात को घुमाने फिराने लगे, इधर उधर की बात करने लगे। मैं समझ गया। मैंने कहा हजरत बताइए तो, मैं आपका मजा लेने के लिए नहीं बल्कि हकीकत हाल जानने के लिए पूछ रहा हूं। कहते हैं हजरत मेरी तनख्वाह, ये 1 साल पहले की बात है अभी, कह रहे थे हजरत मेरी तनख्वाह सिर्फ 3000 रुपये है। मैंने कहा कितने साल से हैं आप? बोले हजरत मुझे 6-7 बरस हो गए। मस्जिद में झाड़ू लगाएं, आपके लिए पानी गर्म करें, सफों की सफाई करें और नमाज भी पढ़ाएं, अपने घर बार को छोड़ें। और आप ही जब अपने कौम के उलमा की बेइज्जती करोगे तो फिर हमारा ये हाल नहीं होगा तो और क्या होगा? दूसरी कौमें अपने झूठों को उठाए उठाए फिर रही हैं और तुम अपने सच्चों को गिराने में लगे। अगर यही हाल रहा तो कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को इल्म दीन? इसलिए अगर हो सके तो अपने अइम्मा हजरात की तनख्वाह को बढ़ाइए, उनकी इज्जत कीजिए। तरावी का नजराना तय करना हराम,
इंशाअल्लाह इस पर भी बोलूंगा, मगर अकल तो आपके पास भी है ना। अगर आपका बच्चा कह दे कि अब्बू जी मैं ईद के दिन कार लूंगा छोटी वाली, तो ये गिफ्ट दिलाने के लिए बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर जा रहे हैं कि बच्चे को गिफ्ट दिलाना है, और इमाम साहब को 200 रुपए देना पड़ जाए तो जमीन व आसमान नजर आते हैं। अपने हाल पर रहम करो मुसलमानों, अगर इन उलमा की तौहीन करोगे, बेइज्जती करोगे तो दिल टूट जाएंगे। मुफ्ती मेहताबुल कादरी साहब अपने गांव बस्ती को छोड़ करके इस धरती पर हैं, और जो दीन का काम किया है इंशाअल्लाह वो सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। मैंने सुना था कि यहाँ पर मस्जिद में मीनार गिर गया था, शहादत हुई कुछ लोगों की, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हजरात, बस में थोड़ी सी देर और आप हजरात से तकरीर खिताब करूंगा। अपने उलमा की इज्जत करिए, पढ़िए लिखिए, शादियों को सस्ता करिए, और जो पैसा बचे उसको अपनी बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कीजिए। अगर मैं मौजूदा शादियों की अगर तर्जुमानी करूं तो बहुत मुश्किल है, बहुत लंबे लंबे हालात खराब है। आइए आका की एक हदीस बता रहा हूं, उस पर हम सबको अमल करना इंशाअल्लाह। नबी फरमाते अअलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। नबी फरमाते हैं निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो, और निकाह मस्जिदों में मुनाकिद किया करो। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। अब बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को कि नहीं? नबी फरमाते हैं निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो, और निकाह मस्जिदों में मुनाकिद किया करो। क्यों? हालांकि ये जितने उलमा बैठे हैं, हुफाज़ो कुर्रा और आप और मैं खुद, शायद किसी का निकाह मस्जिद में हुआ हो, किसी का नहीं हुआ है। और अगर किसी का निकाह मस्जिद में हो जाए तो लोग पूछते हैं हजरत क्या लड़का बहुत गरीब था क्या? ये शरीयत से दूरी का नतीजा है। हालांकि मसला यह है कि अगर आप यहां निकाह करवाएंगे यहां भी हो जाएगा, आप होटल बुक करा के कराएंगे वहां भी हो जाएगा। शराइत पालिए जाएं, आप जहां निकाह कराएं वहां हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे नबी की रूह, मेरे नबी की रूह पुकार पुकार करके कहती है निकाह को मस्जिद में मुनाकिद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो उसके 3 फायदे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो नबी फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिद में मुनाकिद करो, क्योंकि जब तुम्हारा निकाह मस्जिद में होगा तो कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फूटते हैं वो नहीं फूटेंगे। और तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब आलिम दीन, काज़ी इस्लाम या हाफिज कुरान या इमाम मोहतरम जब दुआ करते हैं तो हदीस में लिखा है कि मस्जिद में जब मुसलमान दुआ करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी साथ में आमीन कहा करते हैं। बेशक आपका निकाह मस्जिद में होगा तो फरिश्ते आमीन कहेंगे, इंशाअल्लाह औलाद भी कसरत के साथ होगी और नेक होगी। बस एक जिम्मेदारी याद रखो, हम दो हमारा दो का पूरा मत बनाओ। अब तो साहब मुसलमानों में भी थोड़े पढ़ लिख गए, हजरत बच्चे 2 ही अच्छे। आपके नबी ने तो नहीं फरमाया था बच्चे 2 ही अच्छे। आपने अंग्रेज का कलमा पढ़ा है या नबी का कलमा पढ़ा? और हाँ जी, नबी का कलमा ही होता है, बाकी कोई कलमा ही नहीं है। तो नबी का कलमा पढ़ा है ना। लोग कहते हैं हम 2 हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे, और उनकी रिसर्च करो उनके बारे में तो उनके घर में खुद उनका नंबर 5वां है। अगर इस स्कीम पर वो उनके अब्बा अम्मा अमल करते तो धरती पर वो विराजमान ही नहीं जी।
और क्या एक लड़का होता है तो ज्यादा मालदार होता है? जी नहीं। हमने ऐसा देखा कि 7 लड़के और 7 लखपति, और कहीं एक ही है वो भी बेचारा दूसरों के दानों का मोहताज। बेशक बेशक। अल्लाह फरमाता है वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो, इसलिए कि हम तुम्हें भी रिस्क देंगे, उन्हें भी रिस्क देंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया पे भरोसा ना करो, तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन मजहबी रहनुमा है। मेरे आका से ज्यादा अजमत वाली कोई हस्ती इस दुनिया में है? फिर छोड़ करके किधर जा रहे हैं? क्यों अंग्रेजों की पैरवी, कुफ्फार और मुश्रिकीन की पैरवी करने में लगे हुए? इसलिए लोगों अपने सिस्टम को बदलो। और नमाज पर उम्मीद है कि मुफ्ती साहब बड़ी अच्छी तकरीर करते होंगे। नमाज पंजगाना को अपनी जिंदगी में ऐसे ही शामिल कर लो जैसे एक वक्त नाश्ता और दोपहर का खाना, शाम का खाना जैसे आप खाते हैं, चाहे कोई कहे या न कहे, लेकिन आपको याद आ ही जाता है। इसी तरह से नमाज को अपनी जिंदगियों में शामिल कर लो। बात समझ में आ रही है आप हजरात को? चलिए, तो शादियों को सस्ता करो। और एक हदीस जहन में और आ रही है, आका फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मुना। नबी फरमाते हैं बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। जोर से बोलिए। जो सबसे कम खर्च में मुनक्किद होगी वो शादी बाबरकत है। या आपके नबी फरमाते हैं हजरात, आज अगर किसी की 3 बेटियां हैं तो रातों को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ये जहेज के इंटरनेशनल भिखारी हाथ फैलाए हुए हैं। अरे भाई, ससुराल के बजाय मस्जिद में हाथ फैला लो, कटोरा जल्दी भर जाएगा। और खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, रात में उठ करके रो करके खुदा के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर। रोटियां सूखी खा लो, सस्ते घरों में रह लो, कपड़े पुराने पहन लो, लेकिन याद रहे तुम्हारे बच्चे जाहिल ना रहने पाए, इसका ख्याल रखिए। इसका आपको ख्याल रखना होगा। और नौकरियों के लिए मत पढ़ाइए। इल्म नौकर बनने के लिए नहीं हासिल किया जाता, इल्म शहंशाह बनने के लिए हासिल किया जाता है। आप अपने हाल सुधारें, इंशाअल्लाह हालात अच्छे होंगे। और मैं कभी कभी कहा करता हूं, मुफ्ती साहब आपके हवाले से ये जुमला बड़ी संजीदगी से कह रहा हूं। अल्लाह फरमाता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम्हारा ही सिक्का चलेगा, हुकूमत तुम्हारी होगी, इज्जत तुम्हारी होगी। शर्त यह है कि मोमिन कामिल तो हो जाओ, रसूलुल्लाह के वफादार तो हो जाओ, रसूलुल्लाह के वफादार तो हो जाओ। मत घबराओ, ये बादल है बादल, इंशाअल्लाह छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। और जुमला याद रखो, आप अपना रास्ता सीधा रखो। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। हाथ उठा के बोले यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा।
शर्त यह है कि मोमिन कामिल हो जाओ। और इधर देखिए, बातें तो बहुत हैं, बस तकरीर खत्म करूंगा और कुरान के हवाले से चंद बातें और अर्ज करूंगा। और उससे पहले एक बात और, ये चेहरे पर जो दाढ़ी शरीफ है, अभी हमारे 80% लोग दाढ़ी नहीं रखते। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी उम्मत के फसाद के वक्त, मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त, जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और नबी ने दूसरी हदीस में यह भी फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, गोया कि उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ होगा। आज चेहरों पर दाढ़ियां, ये हमारी मां बहनें, अगर पता चल जाए कि लड़के की चेहरे पर दाढ़ी है तो रिश्ता कैंसिल, कि लड़का मुल्ला है, ये मुल्ला ही तो अल्लाह की याद दिलाएगा। तवज्जो तवज्जो चाहो हजरात, अगर किसी नौजवान ने, अल्लाह करे हमारी तकरीर से कुछ नौजवानों को, बुजुर्गों को यह नसीहत हासिल हो, मौला करीम के वो चेहरों पर सुन्नत रसूल सजाए। अगर किसी नौजवान ने दाढ़ी रख ली तो उसकी मां कहती है, अरे बेटे तूने दाढ़ी क्यों रख ली, अभी तेरी उम्र थोड़ी हुई है। बीवी कुछ कहती है तो मियां है डांट डबट कर बात खत्म हो जाती है। पड़ोसी कहते हैं, ओफो मुल्ला बन रहा है, लग रहा किसी मजार की गद्दी पर बैठेगा। रिश्तेदार कहते, रिश्तेदार ओहो दाढ़ी रख ली है, लग रहा कोई मदरसे का घोटाला करेगा। जब आप खुद ही अपने नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाओगे तो जलील नहीं होगे तो और क्या होगा। और याद रखिए, सुन्नत को जिंदा करने में 100 शहीदों का सवाब क्यों है? क्योंकि मुजाहिद मैदान जिहाद में गया, गर्दन कटी और जन्नत में। मगर ये कभी रिश्तेदारों के ताने सुन रहा है, कभी बीवी के ताने सुन रहा है, कभी पड़ोसियों के, कभी मोहल्ले वालों के। याद रहे, तलवारों के जख्म भर जाते हैं लेकिन जबानों से निकले हुए तीरों के जख्म नहीं भरते। इसलिए अल्लाह ने सुन्नत मुस्तफा को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब रखा। और अगर आप इस डर से दाढ़ी नहीं रखते कि अगर दाढ़ी रख लूंगा तो लोग मुझे आतंकवाद कहेंगे, तो आप उनके मिशन को और मजबूत कर रहे हैं। आप उन लोगों के मिशन को जो ये कहते हैं कि दाढ़ी आतंकवादी की होती है, तो आप तो उनके मिशन को मजबूत कर रहे हैं। अगर दाढ़ी में ही आतंकवाद है तो फिर मुसलमान की दाढ़ी में आतंकवाद क्यों है, बाकी कौमों की दाढ़ियों में आतंकवाद क्यों नहीं है? बात दरअसल यह है कि दाढ़ी में आतंकवाद नहीं है, लोगों की खोपड़ियों में आतंकवाद घुसा हुआ है। इसलिए चेहरे पर दाढ़ी सजा करके ऐसे मुसलमान बन जाओ कि देखने वाले दूर से देखें तो बोल उठे, ये रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। हिम्मत करो, कोशिश करो, अपने मुआशरे में सुधार करो। और जो मेरी कौम के बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं, डांटिए बच्चों को, फटकार लगाइए बच्चों को। अगर नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। डांटिए अपने बच्चों को। अगर वो गालियां देते हैं तो डांटिए, गुटखा खाते हैं तो डांटिए, शराब पीते हैं तो डांटिए, डांटिए नहीं बल्कि मारिए। और एक दिन में कोई शराबी नहीं होता, धीरे धीरे गंदे लोगों की सोबत में जाता है, तब जाके बिगड़ता है। इसलिए उस पहले कदम को उठने से रोकिए
जो बुराई की तरफ जा रहा है। समाज सुधारी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी उलमा की नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। इधर देखिए, सब लोग अपने उलमा की इज्जत करिए, ख्याल रखिए, एहतराम कीजिए और उनके फरमान पर अमल भी कीजिए। और लखीमपुर के अमीरों से कहूंगा कि चाहे मदरसे वाले आपसे सवाल करें या ना करें, चंदा लेने आए या ना आए, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको देने के लायक बनाया है तो खुद जाकर के मदरसों में दीजिए, इसलिए कि मदरसे किसी के खैरात से नहीं चलते, रसूलुल्लाह की वफादारों की इमदाद से चला करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है, अगर ये मदरसे हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है, अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान में मुसलमान कमजोर हो जाएगा। इसलिए कमजोर होने से बचना चाहते हो तो अपने इन मदरसों को मजबूत करो। आखिरी हजरत, 3 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। 8 बच्चे आलिम दीन होकर के फारिग हो रहे हैं और कौम की 6 बेटियां आलिमा बन करके फारिग हो रही हैं। सुभान अल्लाह। कुल 17 तलबा और तालिबात दारुल उलूम गुलशन मोहम्मदी उम्मत के हवाले कर रहा है। इन सब के लिए दुआ भी कीजिए। और साथ ही साथ एक बात और यहां पर बहुत जरूरी अर्ज करने जा रहा हूं। पिछले 2 साल से अपने मुल्क के अलावा भी बाहर की दुनिया में कुरान के नुस्खों को जलाया गया, नजरे आतिश किया गया और इस तरह की हरकतें हर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में होती रहती। वो लखनऊ वाला कुरान की 26 आयतों को बदलने चला था। ये कुरान का ही मौजज़ा है कि कुरान ने उसे बदल दिया है। दुनिया की कोई ताकत सुबह क़यामत तक कुरान का एक हर्फ नहीं बदल सकती है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कुरान को कोई बदल सके। इसकी टेंशन आपको नहीं लेना। कुरान को कोई बदलेगा इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। कुरान की हिफाजत करने वाला तो मेरा रब है। अलबत्ता अपने उलमा से कहूंगा कि ये जो कुरान जलाए गए हैं दुनिया में, आपने बदले में क्या किया? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कुरान के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे चलिए हजरत धरना देते हैं, हम जान दे सकते हैं। जज्बात बहुत अच्छे हैं, यकीनन काबिल मुबारकबाद। अगर कुरान को जान के नजराने की जरूरत पड़ेगी तो तबरेज आलम कादरी की जान सबसे पहली हाजिर है। मगर याद रहे, कुरान आपकी जान लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुरान इंसान की जान बचाने के लिए आया है। बेशक बेशक बेशक। अगर मैं आपसे कहूं कि कुरान को नजर आतिश किया गया है, आप बदले में क्या करेंगे? तो आप कहेंगे चलिए हजरत धरना देते हैं, एहतिजाज करते हैं। तो मेरा मशवरा आपसे यह है कि बगैर अपने उलमा के मशवरे के कभी एहतिजाज मत करिएगा, धरना मत दीजिएगा, क्योंकि हम धरनों के नतीजे देख रहे हैं। हम अपने ही हक मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं और नतीजे में हमारी ही सीनों को गोलियों से छलनी किया जाता है। इसलिए धरना नहीं देंगे। मुसलमानों, अगला कदम हमारा यह होना चाहिए, आज के जलसे से ऐलान करता हूं कि कुरान के खिलाफ अगर कोई एक जबान खुले तो उसके बदले में 100 जबानें कुरान पढ़ने वाली तैयार कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुले 100 हाफिज कुरान तैयार कर दो, इंशाअल्लाह दुश्मनों का खात्मा हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक। चलिए सब लोग मुझे बताइए, सब लोग कुरान के लिए जान दे सकते हैं? यार कुछ बूढ़े लोग नीचे हाथ रखे हुए हैं। चलिए सब लोग जान दे सकते हैं ना? हाथों को रखिए उठा करके इसी तरह से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं लखीमपुर वालों, कि आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं? वाह 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 वाह। हजरत
रखिए हाथ। इसी मजमे में, इस छुपिए बिल्कुल इसी मजमे में अगर मैं पूछूं कि कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है, तो मैं ये गलती नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ जलसों में मैंने पूछा कि कितने लोगों को कुरान आता है, तो बस इतने कम हाथ उठे कि मैं देख करके शर्मिंदा हो गया। इसलिए आज मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन मेरा गुमान यह है कि इस मजमे में पूछूंगा कितने लोगों को कुरान आता है, तो 30% वो होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत हम कुरान पढ़ना जानते हैं, और 30% वो होंगे जो कहेंगे हजरत हमें बिल्कुल नहीं आता, और 40% वो होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत जानते तो हैं लेकिन कच्चा कच्चा, यानी जिंदगी पक गई मगर कुछ कच्चा रह गया। तो कुरान किस बात के मुसलमान हो अगर 70 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ सके? तो क्या खाक जान का नजराना दे दोगे कुरान के लिए? जो कौम कुरान को पढ़ने के लिए तैयार नहीं, उससे जान के नजराने की उम्मीद हम क्या करेंगे? किस बात के मुसलमान हैं आप? कुरान पढ़ो इसलिए कि कुरान मुसलमानों की शान है, मुसलमानों की आन है, मुसलमानों की जान। और इस बात का मुझे यकीन है कि अक्सर लोगों की यही हालत होगी, मगर इस बात का भी यकीन है कि इस मजमे में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसको सूरे कुल हुवल्लाह शरीफ याद ना हो। कुरान की छोटी सी सूरे है कुल हुवल्लाह शरीफ, नाम है उसका सूरे इखलास। आज तर्जमे के साथ सुन लो। अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह फरमाता है ए महबूब आप कह दो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मिस्ल कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। एक बार मेरे नबी तशरीफ फरमा है, साथ में एक सहाबी है हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े हुए हैं। इतने में एक सहाबी हाथ बांध के पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई वाजिब हो गई वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और नबी ने यह भी फरमाया, सुन मेरी बहन, कि मुसलमानों मफहूम है, यह बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तवज्जो चाहूंगा कितना? जब रात को सोया करो मेरी बहन तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। कितना होता है तिहाई कुरान? कुरान में 30 पारे हैं, 10 20 30। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। अब कोई सोते वक्त इतनी जल्दी 10 पारे कैसे पढ़ सकता है? ये 3 हाफिज फारिग हो रहे हैं और दर्जनों हुफाज हमारे पास यहां मौजूद है। मैं खुद हाफिज कुरान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आपको बोलने का हक दिया जाता है। एक पारे को अगर सही से पढ़ो तो 20 मिनट लग ही जाता है। 19 20 मिनट 22 मिनट। इधर सुनो यार, आप लोग मोबाइल चलाते रहते हो हर टाइम। एक पारे को अगर सही से पढ़ो तो 20-25 मिनट लग ही जाता है। मगर अल्लाह जाने क्या हो गया है मेरी इस कौम को कि रमजान में ऐसा हाफिज तलाश करेंगे जो 40 मिनट में 5 पारे वो 20 रकत खत्म करके छुट्टी। और मियां सुबह को ये कौम टोकने के बजाय कहती अरे साहब इस साल हाफिज के आए हैं बिल्कुल एरोप्लेन राजधानी साहब, मजा आ गया। तो मजा तो आ गई, मजा तो तुम्हें आएगा क्योंकि शैतान का गलबा हो चुका है दिल पर। मैं धीरे धीरे तकरीर कर रहा हूं, आपको समझ में आ रही है तभी सुन रहे हैं।
अगर मैं तेज बोलूंगा तो आप अब तक कह चुके होते मुफ्ती साहब बंद कराओ, इनकी तकरीर कोई फायदा नहीं है। तो जो तकरीर समझ में ना आए वो तकरीर से फायदा क्या, वो तकरीर क्या है? और जिस कुरान की तिलावत समझ में ना आए वो कुरान की तिलावत क्या है? कुरान के साथ ये खुला हुआ मजाक करते हो आप लोग। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो आफतें आ रही हैं कहीं कुरान के साथ बेहुरमती करने की वजह से तो नहीं आ रही है। यालमून तालमून और जालिमून और नास और बन्नास फलानास ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और ऐसा लगता है हाफिज साहब की ईशा के फौरन बाद लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट है हाफिज साहब को वो पकड़ना, और हाफिज जी भी मजे के लिए पैसे के लिए 4-4 जगह तरावी, 5-5 जगह तरावी, ताकि नजराना ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो जाए। मेरी कौम के हुफ्फाज, अगर तुम किसी की दुकान में सूरे बकरा पढ़ दो तो उसकी दुकान बरकतों से भर जाए। अगर खुद तुम्हारे सीने में कुरान है तो मेरा रब तुम्हें भूखा कैसे रख सकता है? मगर कुरान के साथ इंसाफ करो। और यह भी सुन लो कि जिस तरह से सूद का पैसा हराम है, इसी तरह से उस तरावी का पैसा भी हराम है कि जो यालमून और तालमून पर मबनी है। यालमून तालमून एक मुहावरा है, मतलब यह है कि जो बिल्कुल समझ में आए। इसलिए तो कहा जाता है कि बहुत सारे लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह का कुरान उन पर लानत भेजता है। मत पढ़ो ऐसी तरह। मेरे नबी ने एक बार फरमाया था, ये लोगों जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, आंसू बहाया करो, और अगर रोना नहीं आता हो तो रोने जैसा चेहरा ही बना लिया करो। हजरत दातागंज बख्श लाहौरी से एक साहब ने पूछा, हुजूर कि कुरान सुनकर जिसे रोना भी ना आता हो और रोने जैसा चेहरा भी ना बनता हो वो क्या करे? तो हजरत दातागंज बख्श लाहौरी फरमाते हैं, उस शख्स को चाहिए कि अपनी किस्मत पे रोया करे कि इतना काला दिल हो गया है कि कुरान पढ़ करके भी रोना नहीं आता। समझ गया? खुद मेरे नबी, इजाजत है तो मेरा दिल कर रहा बड़ी संजीदगी के साथ सुन लो, खुद मेरे नबी कुरान पढ़ करके रोए थे। और यह हदीस में है बाज़ाब्ता। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से एक दिन मेरे नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। तो हजरत अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कुरान तो आप ही पर नाजिल हुआ है, मैं क्या पढ़ करके सुनाऊं आपको? आका फरमाते हैं, मुझे ये पसंद है कि किसी और से पढ़वा करके सुनो। आका का इरशाद हुआ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पढ़ना शुरू किया और जब सूरे निसा की इस आयत पर पहुंचे, फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा, कैसी होगी वो मंजर, कैसी होगी वो हालत कि जब हम हर उम्मत में से एक गवाह चुनेंगे और उन सारे गवाहों पर आपको निगहबान बनाएंगे। जब इस आयत पर पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने इशारे से फरमाया, बस रहने दो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि जब मैंने हुजूर के चेहरे को देखा तो आका के चेहरे से आंसू निकल रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे, चेहरा आंसुओं से तर था। बुजुर्गों ने कहा है कि जिसका दिल करे कि खुदा से बातें करे, उसे चाहिए कि कुरान खोल करके बैठ जाया करे। कुरान पढ़ रहा है गोया कि खुदा से बातें कर रहा है। रोया करो दोस्तों, पढ़ा करो कुरान, बहुत ज्यादा फजीलत व अजमत है। वक्त हो गया वरना मैं तफसील से रोशनी डालता। अफसोस के साथ जिन घरों से सुबह सुबह कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन घरों से सुबह सुबह गालियों और गानों की आवाज आती है। जिन घरों में रात में कुरान करीम की तिलावत होती थी, रात के 2-2 बजे तक सीरियल देखे जाते हैं। कहां से आएगी तुम्हारे घरों में बरकतें? बरकतों की उम्मीद करते हो और 50 साल का बूढ़ा बैल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब की आमद हो गई। आप लोग तशरीफ रखें, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, तशरीफ रखें। माशाल्लाह आज के जलसे के खुसूसी खतीब, हम तो आपके पड़ोसी हैं, लेकिन हमारे जलसे के खुसूसी खतीब हजरत हाफिज कारी मौलाना मोहम्मद शकील साहब कादरी रज़वी अमरोहा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में बुलाए जाते हैं। लोग बड़े ज़ौक़ और शौक़ से सुनते हैं, बड़ी अच्छी आवाज़ है, बड़ी अच्छी फिक्र पेश करते हैं। मौला ताला सेहत से नवाजे, इल्म और उम्र में बरकतें अता फरमाए, बुरी नज़र वालों की बुरी नज़रों से आपकी और तमाम उलमाए किराम की हिफाजत फरमाए। आखिरी बात, तवज्जो, इसलिए लोगों कुरान पढ़ा करो तो रोया करो। और आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपके यहां कोई हाफिज साहब तशरीफ लाएं तरावी पढ़ाने और यही यालमून तालमून करें तो आप रोक दीजिए, कहिए हाफिज साहब हमें कहीं जल्दी नहीं जाना है, आप आराम से तरावी ऐसी पढ़ाइए जिससे हमें लगे कि हम कुरान सुन रहे हैं। अगर आप इस तरह का रवैया नहीं अपनाएंगे तो बजाय नेक अमाल के आपके नामा अमाल में भी गुनाह लिखे जाएंगे। जी, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों जब सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तिहाई कुरान का मतलब 10 पारे। अगर 10 पारों को सही से पढ़ा जाए तो 2.5 से 3 घंटे लग ही जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद हाफिज़ कुरान हूं। अब मुझे बताओ कोई सोते वक्त इतनी जल्दी 10 पारे कैसे पढ़ सकता है? नींद का खुमार होता है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कोई सोते वक्त नींद का खुमार होता है, नींद का नशा होता है, या रसूल अल्लाह कोई 10 पारे कैसे पढ़ सकता है? तो नबी फरमाते हैं तुम एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हें तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। इसी हदीस की रोशनी में उलमा फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया अल्लाह उसे एक कुरान करीम की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, ए लोगों तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। दुनिया की सबसे बेहतरीन जमात वो है जो कुरान सीखती है और सिखाती है। इसलिए ये शरफ आप भी हासिल करो। और याद रहे कुरान अरबी में है, अरबी में, और हम बोलते हैं देहाती, उर्दू भी सही से नहीं आती, तो कैसे समझेंगे हम कुरान? और ये जितना सवाब मैंने अर्ज किया है ये उसी शख्स के लिए पहले है कि जो कुरान को समझ करके पढ़ता है। तो कुरान है अरबी में, हम उर्दू भी नहीं समझ पाते, कैसे समझेंगे कुरान? उम्मत की इस मुश्किल को हल किया है इमाम अहमद रजा खान ने। अगर समझना चाहते हो कुरान तो रोजाना पढ़ा करो कंजुल ईमान। अपनी बच्चों की शादियों में दो कंजुल ईमान, खुशियां आएंगी, मुकद्दर जागेंगे, बातिल का खात्मा होगा, इस्लामी झंडा लहराएगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, यही है आरज़ू तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका, जो फकीरों को शहनशाह बना देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।